काश मैं उड़ी के तेरे पाक का मंगता हो। अखबार अमर उजाला से मुझे फ़ोन आया था कि हम फतेहपुर मलकपुर की इल्मी पोजीशन पर सर्वे कर रहे हैं और उसको पब्लिश करना है। मैंने कहा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फतेहपुर मलकपुर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीवारों और ज़मीनों से निकल के आफाक आलम में छाने जाए। इन सब की ज़ियारत हम सब के दिलों को नूर और सुरूर बख्शती है। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि फतेहपुर मलकपुर में क्या इनकलाब बपा हुआ है। ये इल्म की क्रांति, ये एजुकेशन का उजाला, जिस उजाले ने फतेहपुर मलकपुर को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मेरे पूरे भारतवर्ष में अल्हम्दुलिल्लाह रोशन और मुनव्वर कर रखा है। बेशक बेशक आज बेशक। फतेहपुर मलकपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में इल्म और फजल के एतबार से यक्ताए रोज़गार बना हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के लोगों को जिन्होंने अल्लाह के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए कोई दकीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। उलमाए ज़वील एहतराम के सामने नतमस्तक रहे और जैसे हमारे उलमा ज़वील एहतराम ने मुफ्ती दानिश सादी, मुफ्ती अब्दुस्सलाम हबीबी ने जिस तरह से आप हजरात को दीन के लिए कोई भी मारूदा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी आवाज़ों पे लब्बैक कहा। मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। मजमा हालांकि ऐसा है कि 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मगर मैं मजबूर हूँ। स्टेज मेरा है, मदरसा मेरा है, मैं मेज़बान हूँ और मेहमान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। खिताब जलील उनका होगा। मैं जलसे करता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, आपकी दुआओं से बड़ी इज़्ज़त, शान और शौकत के साथ बुलाया जाता हूँ। सीना चौड़ा है और मैंने बहुत जलसे देखे हैं। मैंने रात डोम घर में भी जलसा देखा है, बड़ी शान वाला जलसा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की बेदारी और कसरत ने उस जलसे का कलर भी फीका कर दिया है। बहुत सारे जलसे देखे मगर आपका जलसा मिसाली है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी और तामीरी एतबार से मेरे मदरसे ने बामे उरूज को छू लिया है। मेरा फतेहपुर मलकपुर, मेरा गांव, मेरी ये बस्ती, जहाँ ज़रख़ैज़ है वहीं अल्हम्दुलिल्लाह मर्दुम खैज़ भी है। वाह वाह। कुछ दिनों पहले अखबार अमर उजाला से मुझे फ़ोन आया था कि हम फतेहपुर मलकपुर की इल्मी पोजीशन पर सर्वे कर रहे हैं और उसको पब्लिश करना है। मैंने कहा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फतेहपुर मलकपुर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीवारों और ज़मीनों से निकल के आफाक आलम में छाने जा रहा है। मुफ्ती दानिश सादी को मैं सलाम पेश करता हूँ। इनकी मेहनतों ने, इनके लंबे संघर्ष ने, इनकी जद्दोजहद ने बेफज़ल ताला मेरे इस मदरसे और मेरे गाँव को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फ़ज़ल का आसमान दिखा दिया है। आज हम ज़मीन पे बैठे यहाँ इल्म और फ़ज़ल के आसमान की बातें करते हैं। आज मेरे मदरसा अशरफिया हबीबिया से सिर्फ हाफिज़ ही नहीं, कारी ही नहीं, बल्कि बिफ़ज़ल ताला इस मदरसे के मुबारक आंगन में तरबियत पाकर कई आलिम मैदान अमल में जंपिंग की तैयारी कर रहे हैं। कई फाजिल आ रहे हैं और कई मौलवी जिनके सरों पे आप इंशाअल्लाह इल्म और फ़ज़ल की मुबारक कलगियाँ सजी हुई अभी चंद ही लम्हों के बाद उलमा ज़वील एहतराम, उलमाए आलम के हाथों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वाह! फिर मैं इस गांव के उन बुज़ुर्गों को भी सलाम करता हूँ, उन बूढ़ों और बूढ़ियों को जिन्होंने मदरसा अशरफिया हबीबिया के लिए रात और दिन दुआएं मांगी और चल बसे और कब्रस्तानों में अपने घर बसा लिए। इन कब्रस्तानों में ये मेरे गांव के बूढ़े बूढ़ियां जो हम लोगों को बचपन में देख देख के दुआएं मांगा करती थीं, तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत करती थीं,
और करते थे, दुआएं करते थे। इतने बुजुर्ग होकर हम छोटे से बच्चों को सलाम करते थे। उनकी दुआओं के फैज़ ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। और जिस राह पे मेरे बुजुर्ग, मेरे बूढ़े और मेरी बूढ़ियां इस गांव के चल रहे थे, आज उसी उसलूब पर मेरी नई नस्ल भी चल रही है, अपने बुजुर्गों के रास्ते पे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह फतेहपुर मलकपुर के जितने बुजुर्ग, बूढ़े, मर्द, औरतें, जवान, बच्चे, अब तक की हिस्ट्री में फतेहपुर की जो भी ईमान के साथ रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। इन कब्रस्तानों पे अपनी रहमतों और बरकतों की बारिशें नादिल फरमा दे। अल्लाह प्यारे हबीब का सदका हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। मैं क्या तकरीर करूं तुम्हारे बीच में, तकरीरें तुम मेरी सुनते रहते हो। 1 घंटे में बात कर नहीं पाऊंगा, मगर चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा और खुशी होगी मुझे। पहली बात ये अर्ज करूंगा कि हमें जरूरत है इल्मे दीन और इल्मे दुनिया दोनों की। मेरा गांव आज दीन और दुनिया दोनों के उलूम में मुमताज है। मेरे गांव में MBBS की एक कतार है, मेरे गांव में BUMS की एक लंबी लाइन है, मेरे गांव में 3 इंटरनेशनल उलमाए अहले सुन्नत रहते हैं। मेरा गांव आलमी पैमाने का गांव है, आफाक़े आलम में हर एतबार से छाया हुआ है। इस इल्म ने इस गांव को अल्हम्दुलिल्लाह जमीन से आसमान पे पहुंचाया। इल्म चीज ही ऐसी है। इल्म के संदर्भ में मैं चंद बातें अर्ज करूंगा बस, और इसी हवाले से कहूंगा कि वो अल्लाह हकदार है जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया, इंसान से मोहब्बत की और उलूम सिखाए। हकदार है कि तुम उसके सामने अपने सरों को टेको, उसके सामने सजदे करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यूं तो उसने क्या नहीं दिया है, मगर इंसान से अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है। और बस उसी मोहब्बत का समरा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पूरी दुनिया को एक हुक्म से पैदा कर दिया। इतनी बड़ी जमीन है, बस इतना कह दिया अल्लाह ने, हो जा, जमीनें हो गईं। फरमा दिया बन जा, जमीनें बन गईं। इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, तुम देखते नहीं हो कैसी पावरफुल जमीनें हैं, कैसे कैसे आसमानों को निकल गई ये जमीनें। तुम देखते नहीं हो कि इन 7 तबकों में जमीनों के कौन कौन से खजाने अल्लाह के छुपे हुए हैं। ये सोना है, ये चांदी है, ये जवाहरात हैं, ये कोयले की कानें हैं, ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये कंकर है, ये पत्थर है, ये मार्बल है। ऐसे खजाने, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर आज तक अल्लाह के खजानों में कहीं कोई कमी और शॉर्टेज वाक़ई नहीं हुई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। खामोशी हर वक्त मुफीद नहीं होती। तुमने अब तक का जलसा बड़ी खामोशी के साथ सुन लिया है। अब मैं चाहता हूं कि हम अल्लाह की तस्बीहात बयान करते रहें और अपने वजूद का और अपनी हाजिरी का एहसास दिलाते रहें। अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह का घर है, रहमत के फरिश्ते हैं। बोलते रहें और अपनी तस्बीहों को, अल्लाह की तस्बीहों को बुलंद करते रहें, दुआएं मांगते रहें। पता नहीं कब की दुआ से किस गरीब का बेड़ा पार लग जाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अर्ज करना चाहता था मैं कि 2 ही हकीकतें हैं ज़माने में। इल्म के संदर्भ से बात करता हूं। 2 ही हकीकतें हैं, 2 ही फैक्ट हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट। एक वो है जिसके सामने हमें अपने सरों को झुकाना चाहिए, और एक वो है जिसके सामने हमें अपने दिलों को झुकाना चाहिए। एक वो अल्लाह है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जिसने इंसान से बहुत मोहब्बत की और उसे इल्म से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार है अल्लाह का, कितना बड़ा प्यार है, कैसी मोहब्बत है उसकी कि सारी दुनिया से कह देता है जमीन बन जा, बन गई। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, खैरात मशीन की जरूरत नहीं है, असबाब की वसाइल की जरूरत नहीं है। कादिर मुतलक है। इतनी बड़ी बड़ी जमीनों को एक हुक्म से, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा अरादा अन यख़्लुक़ शैअन
जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहे तो बस इतना कह देता कुन, बन जा, हो जा, तो चीज हो गई। सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े दरिया हैं जनाबे वाला, ये समंदरों को देखो कैसे कैसे समंदर है, अल्लाह अकबर, देखते रह जाओगे, कभी कभी डर जाओगे। ऐसे ऐसे समंदर, अरब महासागर है, अटलांटिक महासागर है ये जनाबे वाला, हिंद महासागर है, इसे देखो तो सही, ये लाल सागर है, जरा देखो तो सही कैसे मौजें आती हैं और मौजें, सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर समंदर, इतने ताकतवर समंदर, रोजाना लहरें आती हैं बड़ी जोश के साथ, ज्वार भाटा। कभी समंदरों का देखो जाके, ऐसी लहरें आती हैं और वो लहरें बाकायदा अल्लाह से अर्ज करती हैं, खत्म कर दें दुनिया को, डुबो दें दुनिया को, इन बेनमाजियों को, अय्यारों को, चोरियों को, शराबियों को, मक्कारों को, इन तागियों, मारिदों, सरकशों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को लुक़्मा तर बना लें अपना। प्यार देखो, इरशाद फरमाता है अपने काम पे मामूर रहो, हुक्म सानी का इंतजार करो, कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। जोर से बोलो, बेशक बेशक, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंट्रोलर हम हैं, ऑपरेटर हम हैं, मालिक हम हैं। इंतजार करो हुक्म सानी का। और खुदा की कसम, सर मार मार के दरिया की लहरें सर मार मार के दीवारों से वापस हो जाती हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इतने बड़े समंदर अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म से पैदा फरमा दिए। इतने बड़े बड़े आसमान का भी गौर किया है तुमने? अल्लाह की कुदरत के जलवे कभी देखे हैं तुमने? तुम कभी गौर ही कहाँ करते हो? अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे और बरकतें अता फरमाए, और मौला ताला तुम्हें खूब नवाजता रहे। गाँव वालों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े आसमान कभी गौर करते हो? अरे अल्लाह की याद तक नहीं आती है हमें। जब डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बुखार घेरता है अल्लाह याद आता है, जब कैंसर होता है तो अल्लाह याद आता है, जब मुसीबतें घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब तंगियों और तंगदस्तियों ने चारों तरफ से घेरा होता है और मुसीबतों के नाक फन खोड़े खड़े होते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है। जवानियों की हालत में अल्लाह को भूल जाते हैं, माल होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, मनसब और कुर्सी होती है तो अल्लाह को फरामोश कर देते हैं और ऐसे ऐसे जालिम कारनामे अंजाम देते हैं कि शैतान भी जनाबे वाला मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होता है। हज़रात मोहतरम, ये अंडों से नए नए फुड़फुड़ाते मालदारों की हालत देख लो, जिन्होंने जनाबे वाला शादी हाल में वो रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं तो गरीबों का जीना हराम हो गया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की याद आती कहाँ है? बहुत कम लोग हैं, बड़े खुश नसीब हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। जरा उसकी कुदरत के जलवे देखो। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, क्या नूर छाया हुआ है यार मजमे पे यार। अरे ओ कमेटी वालों, तुम्हारे दिल के खुलूस को सलाम। अल्लामा दानिश सादी और मदरसे के तमाम बावकार, बाअहलियत, जी सलाहियत असातिज़ा इकराम को सलाम। सुभान अल्लाह, जिन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? इतने बड़े बड़े आसमान देखा कभी? अरे आज तक तुमने कभी सुना है कि फतेहपुर मलकपुर में आसमान का टुकड़ा गिर गया? तुमने कभी सुना है कि लंदन में आसमान गिर गया? तुमने कभी सुना है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मेरे मदरसे का लेंटर तैयार है, 16 लाख रुपए लगने हैं। दिल की गहराई से सलामी पेश करता हूं गांव वालों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ छोड़ के इस मदरसे के लिए जनाबे वाला इधर उधर के मुफ्ती दानिश सादी की क़यादत में सफर किए। मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया के सारे इंजीनियरों को लाके यहां खड़ा कर दो अगर बगैर पिलर के डाल सकें। मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात, बतौर खैरात व ज़कात भी है तो खुदा की कसम सोच नहीं सकता। और अगर पिलर नीचे नहीं बनाएगा तो ऊपर बनाएगा। इलाहाबाद में एक पुल बनाया गया, नीचे पिलर नहीं है तो ऊपर पिलर बनाने पे मजबूर हो गए हैं। मगर ये मेरा अल्लाह है, अल्लाह आबाद रखे। और खैरियत में बड़ी दूर से
खालिद भाई बहुत दूर से, काजीपुरा से आए हैं। माशाअल्लाह, आबाद रहे। वाह 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 वाह, क्या नजारे हैं, क्या रंग है आज जलसे का। काश मैं अकेला होता, काश मैं अकेला होता और मेरी सुबह तक दिल खोल के तुमसे बातें होती। कितना बड़ा आसमान बना दिया, और सिर्फ इतना का हो जा, हो गया इतना बड़ा आसमान। और मेरा अल्लाह जनाब वाला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता भी, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला है अल्लाह, तुम देखते नहीं हो क्या, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है, देखो तो सही कि अल्लाह कैसी शान वाला है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को, इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के ऊंचा कर रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाता अंतम अशद्दु ख़ल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा। शान वाला अल्लाह है। गौर करो कुदरत के जलवों में जनाब पूरे संसार की अल्लाह ने रचना कर दी। एक हुक्म दिया, भी हो जा, चीज हो गई। मगर जब बारी आई इंसान को पैदा करने की तो ये नहीं कहा इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान हो जा। आसमान बनाने वाला खुदा, जमीनें पैदा करने वाला अल्लाह, संसार की तख्लीक करने वाला अल्लाह। जब इंसान की बात आती है तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया इंसान तू खड़ा हो जा, इंसान तू पैदा हो जा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाकायदा अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार था। वाह 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 जी। हुक्म दिया सारी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया जाए। सारी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टियां सारी दुनिया से इकट्ठी हो गई और मिट्टियों को बाकायदा गूंदा गया आटे की तरह। फिर उन जनाबे वाला उस आटे में बदबूएं उठी। अल्लाह ने हवा चलाई, हवा चलाई तो वो जनाबे वाला पुतला सूखा, और ऐसा सूखा कि उस पुतले में से आवाजें आने लगी, सी सी की आवाजें आने लगी। जब वो मिट्टी पूरे तौर पर सूख गई तो मेरे अल्लाह ने रूह को हजरत आदम के जिसमें नाज़नीन में, हमारे बाबा के जिसमें नाज़नीन में खुदावंद कुद्दूस ने रूह को उतारा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बड़ी शान के साथ अल्लाह इरशाद फरमाता खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने बचती मिट्टी से सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम को और इंसान को पैदा फरमाया। हज़रत मोहतरम रूह डाली। क्या चीज होती है रूह, जानते हो जनाबे वाला? आज तक दुनिया में न कोई न्यूटन पहचान सका कि रूह क्या होती है, न कोई फाराबी पहचान सका कि रूह क्या होती है। और पूरी जिंदगी कोशिश करता रह गया कि रूह की हकीकत तक पहुंचूं, आज तक पहचान न सका। बड़े बड़े MBBS ठोकर खा के दुनिया से चले गए, MD चले गए, MS चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, मास्टर चले गए, बड़े बड़े अकल वाले चले गए, हिकमतों वाले चले गए हज़रात मोहतरम। मगर आज तक किसी को रूह की हकीकत का पता नहीं लगा है। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता है। हजरत मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी साइंस वाले कर रहे हैं, चांद पे पिलाटिंग कर रहे हैं, समंदरों में रोड डाल रहे हैं, 20-20 मंजिलें इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जनाब किरणों से ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकलाब आ गया है साइंस की दुनिया में। एक रडार है वो जनाबे वाला अपना काम करता है। एक हवाई जहाज है जो दिल्ली से उड़ता है, 1 घंटा 20-30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है। एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से निकलती है और 2 घंटे में बंबई चली जाती है। हजरात मोहतरम इतना बड़ा इनकलाब कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। चारों तरफ समंदर ही समंदर है और उस समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही है। क्या इनकलाब आया है इल्म की दुनिया में। मगर इल्म की दुनिया में जलजला बपा करने वाले ये साइंस वाले खुदा की कसम आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रूह की हकीकत होती क्या है। जी बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है, बेशक जी। एहसास है उन्हें कि इल्म हमारे पास है नहीं, आखिर में उन्हें ये कहना पड़ता है बस अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। इल्म अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आखिर एट लास्ट अल्लाह की तरफ। मुफ्ती कासिम बैठे रहो जी। और दूसरे खतीब जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी 3 बातें पूरी नहीं हो जाती।
और मेरी 3 बातों के लिए 1 घंटा काफी है। बैठे रहो, कोई जाए ना, बात ही क्या जो जाओगे। सुभान अल्लाह। क्या यार मजमा है यार, क्या यार है। अंसार भाई क्या निजामत करते हो यार, तुम्हारी निजामत के खूबसूरत शामियाने के नीचे कितने पुरवकार तरीके से बैठे हैं लोग। अल्लाह उमर वकील खैरियत, माशाअल्लाह। इन जैसे लोगों ने बड़े काम किए हैं। रईस प्रधान कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें कई दिन देखा अपने मार्बल के शोरूम से गायब। मैंने कहा किधर गए, बोले मदरसे के लिए गए। अल्लाह आबाद रखे, बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। मैंने जो है दिल से दुआएं निकलती हैं। ये शाकिर कहाँ है, ये शाकिर मुतवल्ली कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब भी पुकारा उलमा ने खुदा की कसम, सर के बल हाजिर हो गए। और आज ये नजारा दुनिया के सामने है। अर्ज करना चाहूंगा, परेशान मत हो और बैठ जाए। ए लल्ला बैठ जा बेटे, खुश रहे आबाद रहे। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम सुनती किसकी हो। अरे सुनती किसकी हो, यहां सुन लो। अल्लाह की कुदरत के जलवों में गौर करो। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताए से मेरा नबी जानता है। सुभान अल्लाह। जो बात किसी को नहीं मालूम वो मेरे मुस्तफा को मालूम। कहाँ है देवबंदी, पागल हो गया बे, जाहिल आवारा। मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है। बस इतनी सी बात समझ ले कि मक्के वाले नबी के पास आए। जोर से बोलो जी सुभान अल्लाह। मक्के वाले मुस्तफा के पास आए और आके कहने लगे, ए अब्दुल्ला के बेटे, हमें इतना बता दो कि रूह क्या होती है, रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और ये कह के भेजा, ए नबी बताना नहीं। जोर से बोलो, नहीं बताना व्हाट द फैक्ट ऑफ सोल, नहीं बताना व्हाट द रियलिटी ऑफ सोल। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, तुमसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, मगर ये मेरे महबूब इतना बता दो, क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है, इतराने की जरूरत नहीं है, अकड़ने और फटने की जरूरत नहीं है, ये जरा सा इल्म है। और मैंने जनाबे वाला साइंस वालों को आंखों से देखा है। एक वक्त ऐसा आता है कि सारी मशीनें सीने पे रख के बैठ जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सुपर पावर हम नहीं, सुपर पावर तू ही है। एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन हिलने लगती है, जब पंखा घूमने लगता है, जब जनाबे वाला जमीन कांपने लगती है, जब भूकंप आता है, जब जलजले के दौरे पड़ते हैं, जब नेपाल हिलता है, जब लातूर उस्मानाबाद जलजले में मुब्तला हो जाते हैं, जब जमीन कांपती है, तो बड़े बड़े साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को अपने सीनों पे रख के जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हुक्म हमारा नहीं, इल्म हमारा नहीं, ताकत हमारी नहीं, पावर हमारे पास नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, आजिज बंदे हैं हम। अगर कोई पावर वाला है तो वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने जमीन में जलजला बर्पा किया है वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम अपने दस्ते कुदरत में रखा है। बेशक बेशक एक ऐसा वक्त आता है लोगों, लाख बिसाता बिछा ले इंसान, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे कहना पड़ता पावर मेरा नहीं, पावर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,